बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इससे पहले ब्लैक सी के अंदर क्या कुछ हुआ आपको याद होगा। हमने आपको खबर दी थी कि वहां पे एक बरतानवी जहाज के ऊपर न सिर्फ जो फायर हैं वो किए गए हैं रूस की जानिब से, बल्कि उसके ऊपर बाद में एक ऐसी फुटेज भी आई जिसमें देखा जा सकता था कि वहां पे उस पर बम फेंके गए हैं। और रूस का बड़ा बुनियादी इल्जाम यह था कि इस जहाज ने हमारी जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उसके अंदर घुसने की कोशिश की है और हमने इसको रोका है, जिसके बाद इसने हमारे उन वार्निंग शॉट्स को इग्नोर किया, जिसके बाद हमें बम फेंकने पड़े हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल को लेके ईरान माफ कीजिएगा जो बरतानिया है वो बिल्कुल इससे अलग बात कर रहा था। बरतानिया ये कह रहा था कि हम वहां से जो सेफ पैसेज है वो इस्तेमाल कर रहे थे और ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड उसूल है जिसको हर पूरी दुनिया मानती है। हम रूस के पानियों के अंदर नहीं गए। वो क्रीमिया की बात कर रहे थे लेकिन वो उससे अलग बात थी। लेकिन लंदन और मॉस्को के दरमियान ताल्लुकात पहले ही कशीदा थे कि अब उस चीज को लेके पुतिन ने एक नया काम किया है। पुतिन की अब जौहरी फौज, अगर मैं आपको ये कहूं कि मैदान में आ गई है और वो किसी तौर पे ये बॉदर नहीं करना चाहते कि कोई यूरोप की फौज, कोई यूरोप का मुल्क जो है रूस को चैलेंज करे। और अब उन्होंने मेडिटेरेनियन सी के अंदर वहां पे एक बहुत बड़ी मश्क का आगाज कर दिया है। और ये मश्क कोई आम मश्क नहीं है। ये एक ऐसी मश्क है जिसके अंदर वो अपनी सबसे ज्यादा सलाहियत का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसके अंदर वो अपने मिसाइल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां पे इस वक्त बहरी बेड़ा खड़ा है बरतानिया का, उससे सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। ये पहली मेरी बड़ी खबर है। तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि कौन कौन से तैयारे इसमें हिस्सा लेंगे, कौन कौन से वेपन्स हैं, कहां कहां पे होगी और इसका मैसेज क्या देना चाहते हैं पुतिन। दूसरी बड़ी खबर ईरान से रिलेटेड है और ईरान को अब धमकी अमेरिका ने नहीं दी, बल्कि अमेरिका ने एक और मुल्क को आगे किया है और वो मुल्क भी उन ममालिक में शामिल है जिसके पास वीटो पावर मौजूद है और वो अमेरिका के इत्तेहादियों में होता है। और अमेरिका के पिछले 4 सालों में उसके ताल्लुकात बहुत कशीदा थे। उन ताल्लुकात को रिपेयर करने की मद में अब वो अमेरिका को भी खुश करना चाह रहा है और वो ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। ये बराह रास्त धमकी हम यूं समझेंगे जैसे सुप्रीम लीडर को है। मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम लीडर को ये कैसे है और साथ ही अमेरिका को एक खौफ है, वो खौफ ईरान के जौहरी बम को लेके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, एंटनी ब्लिंकन ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। नाज़रीन, एक जहाज बरतानिया का जो इस सिलसिले में निकला था, HMS क्वीन एलिजाबेथ, इसका मतलब यह था कि ग्लोबल ब्रिटेन, मकसद यह था कि यूरोप को लेके पूरी दुनिया को यह मैसेज कन्वे करना कि बरतानिया दोबारा से अपनी उस शान और शौकत के साथ वापस लौट रहा है और यूरोप को यह मैसेज कन्वे करना कि आपसे अलग होके, यानी यूरोपीय यूनियन से अलग होके, आज भी अगर कोई यूरोप के अंदर मजबूत तरीन मुल्क है तो उसका नाम ग्रेट ब्रिटेन है। और इस सिलसिले में उन्होंने अपना जहाज निकाला जिसने राउंड करना था पूरी दुनिया का। और इस वक्त जो जहाज है वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर है और इसको इस महीने के आखिर तक वहां पे स्टे करना है। लेकिन उससे पहले एक वाकया बुध के रोज पेश आता है। उस वाकये से अब कशीदगी बढ़ती जा रही है। वो वाकया मैंने इंट्रो के अंदर भी आपको बता दिया, वो मजीद तफसील में हम नहीं जाएंगे कि ब्लैक सी के अंदर एक जहाज आता है और वो जो यूक्रेन का इलाका है, जो क्रीमिया जिसको अनेक्स किया है रूस ने, उसके पानियों में दाखिल होता है और वहां पे उसको वार्निंग दी जाती है। वार्निंग नहीं मानता, उसके बाद उसके ऊपर बम फेंके जाते हैं, जिसके ऊपर कशीदगी तो चल ही रही थी। अब इससे आगे बढ़ के सूरत हाल बहुत खराब होती जा रही है कि मेडिटेरेनियन सी के अंदर इस वक्त एक बरतानवी बहरी बेड़ा HMS क्वीन एलिजाबेथ मौजूद है और इस बेड़े के करीब इसकी मौजूदगी में होते हुए बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है कि रूस जहां पे फौजी मश्क करने जा रहा है। और ये फौजी मश्क कोई मामूल की मश्क नहीं है, यानी जहां पे इसने स्टेशन किया हुआ है क्वीन एलिजाबेथ ने, ये जो इनका बहरी बेड़ा है, वहां पे 30 किलोमीटर दूर इस मश्क का आगाज होना है। और ये जो इस वक्त मिसाइल ड्रिल्स हैं, इस हवाले से बताया गया है कि जो रूस है उसके 5 वॉरशिप्स यानी 5 जंगी बहरी बेड़े शरीक होंगे और इसके अलावा 2 सबमरीन्स हैं जो इस जंग के अंदर हिस्सा लेंगी और इस जंगी मश्क के अंदर हिस्सा लेंगी। और इसके अलावा मैरीटाइम स्ट्राइक बॉम्बर्स भी शामिल हैं, MiG-31KS शामिल हैं। और ये इसमें तैयारे जो हैं जैसे MiG-31KS है, ये शाम पहुंच चुके हैं और यहां से ये जाएंगे और मशकें करेंगे। इन मशकों का बड़ा सादा सा मतलब है,
और इस हद तक जाना कि यूरोप के अंदर अगर कोई ताकत रूस को चैलेंज करने की कोशिश करेगी और अपनी चुदराहट कायम करने की कोशिश करेगी तो बरतानिया उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी चीज को लेके अब पुतिन ने यह हुक्म दिया है अपनी फौज को। और ये मशकें अगर मामूल की मशकें होती तो हम आपसे कहते कि ये मामूल की मशकें हैं जो पहले ही शेड्यूल थी और अब हो रही हैं। ऐसा नहीं है, इनको शेड्यूल किया गया है। और इसके अंदर मिसाइल ड्रिल्स का मतलब क्या है, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे मुल्कों के पास इस वक्त वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस वक्त रूस के पास है। उस टेक्नोलॉजी के मैसेज कन्वे करना, बर्तानिया को रोकना, तीसरा अमेरिका को मैसेज कन्वे करना, ये सारी बातें हैं जो इन मशकों के जरिए पुतिन कन्वे करना चाहते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर यह है कि ट्रंप के दौर में फ्रांस के और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे और इस सिलसिले में खासकर नेटो को लेकर ताल्लुकात कशीदा हुए। और अमेरिका ने बड़ी सादा सी बात की कि अगर हम यूरोपियंस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और आपको रूस से बचाएंगे, पिछली खबर से जुड़ी हुई बात, बचाएंगे तो हम ये मुफ्त क्यों करें, आप पैसे दें, हम आपका डिफेंस करते हैं। जिसके ऊपर आपको याद होगा कि इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि जो नेटो है ये ब्रेन डेड है, जिसको लेके अब जो है एंटनी ब्लिंकन पहुंचे हैं फ्रांस और उन्होंने यहां पे मैक्रोन के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान अगर ये बात की जाए कि धमकी दी गई है सुप्रीम लीडर को, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। किस तरीके से अमेरिका ने और फ्रांस ने ये कहा है कि जनाब आपका जौहरी मुआहदे का जो वक्त है वो खत्म होता जा रहा है, अगर आप जल्दी से जल्दी फैसला नहीं करेंगे तो फिर आपकी वापसी मुश्किल हो जाएगी। अब ये जल्दी से जल्दी का क्या मतलब है, उनका ख्याल ये है कि इस वक्त जो ईरान है उसने अपनी जो जौहरी सरगर्मियां हैं उनको स्पीड अप किया है। अगर वो उसको स्पीड अप करता है तो इसका मतलब ये है कि उस जौहरी प्रोग्राम के तेज होने से ईरान उस सलाहियत के पास पहुंच सकता है या पहुंच जाएगा, ये एंटनी ब्लिंकन के अल्फाज हैं, जहां पे वो बम बना सकते हैं। और अगर बम बना सकते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम इस सिलसिले में वो काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब जो ब्लिंकन है उसने क्या कहा, ब्लिंकन ने ये कहा कि मैं जो धमकी की बात कर रहा था, धमकी की बात चूंकि इस वक्त वेस्टर्न मीडिया, अमेरिका, सारे ये कह रहे हैं कि रईसी साहब का जीतना इस वक्त सुप्रीम लीडर का जीतना है। और इसके अंदर भी, इस मुलाकात के अंदर, इस गुफ्तगू के अंदर भी उन्होंने कहा कि जनाब वहां पे हार्ड लाइनर की जीत के बावजूद हम बातचीत जारी रखे हुए हैं। इसलिए अब जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी रईसी साहब की है कि वो जल्दी से जल्दी फैसला करे कि उन्होंने क्या करना है। और रईसी साहब इस बारे में वाजे कर चुके हैं कि अगर आप तमाम पाबंदियां नहीं हटाएंगे तो आप ये बात भूल जाएं कि हम आपके साथ इस मुआहदे में लौटेंगे। अब एक जानिब यह कहा गया है कि आपके पास वक्त कम है, अगर आपने मुआहदा करना है तो कर लें। दूसरी जानिब यह बात तस्लीम कर ली गई है कि हम बुनियादी तौर पर ईरान को जौहरी बम बनाने से नहीं रोक पाए, ना रोक पाएंगे। इसलिए अब एक लिहाज से तरले मिन्नतों के ऊपर बात आ गई है कि अगर आपने मुआहदे में वापस आना है तो जल्दी जल्दी आ जाएं, वरना हम दरवाजा बंद कर देंगे। भाई ये आपको जरूरत है, ईरान कह जरूर रहा है कि हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन ईरान के लिए कोई मजबूरी तो नहीं है कि वो इस मुआहदे के अंदर आए और वो ब्लिंकन साहब के और फिर मैक्रोन की पाबंद धमकियों के अंदर आए। अगर उन्होंने ट्रंप की धमकी नहीं मानी तो मैक्रोन किस खेत की मूली है। मुझे उमर दराज गोंदल को आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।